सोनी की कहानी एपिसोड 4। कुछ समय बीतने के बाद सोनी ने अपनी बेटी सोना को खरगोश और उसके मित्रों के बारे में बताया, जिन्होंने उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सोना ने अपनी मां की कहानी सुनकर खरगोश और उसके मित्रों से मिलने का फैसला किया। सोना ने अपनी मां से पूछा कि खरगोश और उसके मित्र कहां रहते हैं। सोनी ने बताया कि वे जंगल में रहते हैं, जहां वह अपने बचपन में रहती थी। सोना ने अपनी मां से कहा कि वह खरगोश और उसके मित्रों से मिलने जंगल जाएगी। सोनी ने अपनी बेटी को जंगल जाने की अनुमति दे दी, लेकिन उसने सोना को सावधानी से जाने की सलाह दी। सोना ने अपनी मां की सलाह मानी और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में पहुंचने पर सोना ने खरगोश और उसके मित्रों को ढूंढना शुरू किया। वह कई घंटों तक जंगल में घूमती रही, लेकिन उसे खरगोश और उसके मित्र नहीं मिले। सोना जंगल में अकेली थी और वह टूट गई थी। वह घने जंगल में चली गई। शाम होने वाली थी और वह डरने लगी। तभी एक आवाज सुनाई दी। तुम कौन हो? सोना ने आवाज की ओर देखा और उसे जंगल का शेर दिखाई दिया। वह बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। सोना घबराकर भागी और वह जंगल में इधर उधर भागने लगी। शेर ने सोना का पीछा किया और वह उसके पीछे दौड़ने लगा। सोना बहुत डर गई थी और वह सोच रही थी कि वह कैसे अपनी जान बचाएगी। तभी सोना ने एक पेड़ देखा और वह उसके पास भागी। वह पेड़ पर चढ़ गई और वह शेर से बच गई। शेर ने पेड़ के नीचे खड़े होकर सोना को देखा और वह गुर्राने लगा। सोना ने शेर को देखा और वह सोच रही थी कि वह कैसे नीचे उतरेगी। वह बहुत डर गई थी और वह सोच रही थी कि शेर उसे मार डालेगा। लेकिन तभी एक आवाज सुनाई दी। शेर, तुम यहां क्या कर रहे हो? सोना ने आवाज की ओर देखा और उसे खरगोश दिखाई दिया। वह शेर के सामने खड़ा था और वह उसे देख रहा था। शेर ने खरगोश को देखा और वह गुर्राने लगा। लेकिन खरगोश ने शेर को देखा और वह बोला, शेर, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? शेर ने खरगोश को देखा और वह बोला, मैं इस लड़की को खाना चाहता हूं, वह मेरा शिकार है। खरगोश ने शेर से बोला, तुम इस लड़की को नहीं खा सकते, वह मेरी दोस्त है। शेर ने खरगोश को देखा और वह गुर्राने लगा। लेकिन खरगोश ने शेर को देखा और वह बोला, तुम मुझसे लड़ सकते हो, लेकिन तुम इस लड़की को नहीं खा सकते। तुम शायद भूल रहे हो तुम्हारी जान। एक बार इसकी मां सोनी ने बचाया था, यह उसी की बेटी है। हम लोगों से मिलने आई है। शेर को याद आया और उसने सोना को छोड़ दिया। दोनों एक झील के किनारे बैठकर बातें करने लगते हैं। खरगोश ने सोना को बताया कि उसकी मां एक बहुत ही अच्छी और दयालु लड़की थी। उसने सोना को बताया कि उसकी मां ने जंगल में कई जानवरों की मदद की थी और उन्हें खाना और पानी दिया था। सोना ने खरगोश की बातें सुनकर अपनी मां के बारे में और जानने की इच्छा व्यक्त की। खरगोश ने सोना को बताया कि उसकी मां एक बहुत ही साहसी लड़की थी और उसने जंगल में कई खतरनाक स्थितियों का सामना किया था। सोना ने खरगोश की सारी बातें सुनकर अपने मन में एक योजना बनाई। उसने सोचा कि खरगोश को भी अपने साथ ले चलते हैं और मां के साथ परिवार की तरह रहेंगे। सोना ने खरगोश को देखा और कहा, खरगोश, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहती हूं, तुम मेरे साथ चलोगे? और मेरी खरगोश ने सोना की बातें सुनकर अपनी आंखें बड़ी कर दी और कहा, वाह, यह तो एक अद्भुत प्रस्ताव है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। सोना ने खरगोश को देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, मैं जानती थी कि तुम मेरे साथ चलोगे। अब हम तीनों एक साथ परिवार की तरह रहेंगे। खरगोश ने सोना की बातें सुनकर अपनी खुशी व्यक्त की। उसने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि मैं तुम्हारे साथ चलने का मौका पा रहा हूं। सोना और खरगोश ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वे दोनों जानते थे कि उनकी जिंदगी अब एक नए और खुशहाल अध्याय की शुरुआत कर रही है। मित्रों, अगला एपिसोड 5, सोनी और सोना, खरगोश की अगली कहानी अगले एपिसोड में जारी रहेगी। अगले एपिसोड में देखें, क्या खरगोश सोनी के घर पहुंचता है? सोना और खरगोश की दोस्ती और मजबूत होती है। सोनी के पति